नमस्ते दोस्तों, गुड लाइफ इजी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं सुषमा आज आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगी कि धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक हम क्यों जलाते हैं और ये दीपक हमें किस तरह से जलानी चाहिए। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं अपना हर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी और यमराज की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान करते हैं। धनतेरस पर यम का दीपदान करने के विषय में पुराणों में एक कथा मिलती है, जिनके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया नहीं आती। पहले यमदूत संकोच में पड़ गए और कहा कि नहीं महाराज। तब यमराज ने उनसे दोबारा यही प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर हमारा हृदय कांप उठा था। तब उन्होंने आगे कहा कि हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के पश्चात उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी रूप में रख के उसका लालन पालन किया। लेकिन एक दिन जब महाराजा हंस की युवा पुत्री यमुना तट पर घूम रही थी, उस ब्रह्मचारी युवक की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिष गणना के अनुसार जैसे ही विवाह के बाद 4था दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी अत्यंत विलख कर विलाप करने लगी। तभी नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। यमदूतों ने कहा कि उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे भी आंसू नहीं रुक पा रहे थे। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस पर यमराज ने बताया कि एक उपाय है। धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को पूजन और दीपदान विधि विधान के साथ करना चाहिए। जिस जगह धनतेरस पर दीपदान किया जाता है वहाँ के लोगों को अकाल मृत्यु का भय थोड़ा भी नहीं सताता है। इस कारण ही धनतेरस पर यम के नाम का दीपदान की परंपरा है। इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने से कोई भी दुर्घटना और अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। यमराज दीपदान से ही अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिए के प्रभाव से ही यम की यातनाएं कम हो जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक जरूर जलाया जाता है। यम दिया तभी जलाना है दोस्तों जब परिवार के सभी सदस्य घर आ जाए और उनके खाने पीने के बाद सोते समय इसे जलाना है। यमदीप हमेशा पुराना दिया से ही जलाना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दिया नहीं मिल पा रहा हो तब आप
आटे का दिया बना सकते हैं या कच्ची मिट्टी का दिया बना सकते हैं। दोस्तों, घर की स्त्रियों को यमदेव की पूजा करनी है। पूजा सामग्री में जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियों को पूजा करनी है। दिया को आपको जलाना है रुई की बत्ती से और दिया में सरसों का तेल डालना है। दिया को जलाकर घर के चारों तरफ घुमाकर दिखा लेना है और घर के मुख्य द्वार पर उस दिया को थोड़ा सा अक्षत डाल के और उस दिया को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर रख देना है और यमदेव की वहीं पर घर के बाहर ही पूजा करनी है और उनको भोग भी घर के बाहर ही लगाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि यमदेव, आप हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं कीजिएगा, आप हमारी पूजा हमारे घर के बाहर से ही स्वीकार कर लीजिए और हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमारे परिवार के सभी सदस्यों के तरफ बुरा प्रभाव कभी नहीं डालिएगा और हमारे घर की सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी आप आशीर्वाद हमें दीजिएगा। और आपको जो भी प्रार्थना करनी है दोस्तों, यमदेव से वहीं पर कर लीजिएगा। दीपक को जलाने के बाद बिना उस दीपक को देखे वापस घर में आ जाना है। आपको मुड़कर पीछे नहीं देखनी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।